गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर अपन ने 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड कर रखे हैं और ये वीडियो वही अपलोड करेंगे। तो डे बाई डे अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, उनको जाके आप देख सकते हो, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर केवीएस हो, एनवीएस हो, जहाँ पे जूलॉजी बॉटनी कॉमन यूनिट होती है, उनके लिए जो भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी तो जूलॉजी के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है, उसका टारगेट अपना 500 क्वेश्चन डिस्कस करने का, तो वो भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आज के सेशन को डिस्कस करते हैं अपन इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस है वो प्रपोज की गई थी आपके पॉल एलरिच के द्वारा। ठीक है, पॉल एलरिच था, इसने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दी थी। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस है क्या? इसको आप ऐसे समझो कि ये आपका एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज है। आप इधर घूमते फिरते आए, आपने कभी स्पीसीज एक को डिस्टर्ब किया, कभी दो को किया, कभी तीन को किया, कभी चार को किया। आप डे बाई डे जा रहे हो और आप डेली इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो जल्दी से तो आपको इस चीज़ों का नोटिस नेगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, पीक आएगा, जब आपका इकोसिस्टम टोटली डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आपको चीज़ें नोटिस नहीं होगी, लेकिन एक लेवल आने के बाद आपको पता चलेगा कि स्पीसीज है वहाँ से सारी की सारी क्या डिस्ट्रॉय हो गई। तो इससे क्या इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसने क्या किया, एक ऐसे एग्जांपल बताया कि आप किसी प्लेन में बैठ के जा रहे हो। ठीक है, प्लेन के अंदर खूब सारे पैसेंजर हैं, प्लेन में बैठ के जा रहे हो, उसमें खूब सारे पैसेंजर हैं। अगर एक पैसेंजर उसमें से, क्योंकि आपका प्लेन है तो उसके अंदर काफ़ी नट बोल्ट स्क्रू होंगे, अगर एक पैसेंजर है, इतने सारे 50 पैसेंजर है, तो एक एक करके उसमें से अगर नट बोल्ट या स्क्रू वगैरह निकालने लगेंगे, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, लेकिन फिफ्थ डे आते आते आपको पता चलेगा कि आपका प्लेन है वो एकदम ढीला हो चुका है, उसके सारे के सारे अस्थि पंजर है वो बिखर गए हैं। तो यही कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम के अंदर अगर आप एक एक स्पीसीज को नुकसान पहुंचाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम आपका टोटली डैमेज हो जाएगा। तो रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस से पॉल एलरिच ने यही समझाया था इकोसिस्टम के डैमेज को। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, विच इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं अपन, तो उसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है आपका इन सिटू, एक आता है आपका एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब एनिमल्स को आप उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे किसी फॉरेस्ट में, सेंचुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व में, या फिर टाइगर रिजर्व में, जहाँ भी कर रहे हो उसका नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल हैबिटेट है। एक्सिटू का मतलब आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो बट नेचुरल में नहीं, उसको आर्टिफिशियल में। तो इंसिटू का मतलब एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, और एक्सिटू का मतलब एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के आर्टिफिशियल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना। तो इन सिटू कौन सा नहीं है इनमें? तो नेशनल पार्क ये तो नेचुरल है उसका, तो ये तो इन सिटू है। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी इन सिटू है। सेंचुरी ये भी इन सिटू है। सीड बैंक नहीं है, क्योंकि सीड बैंक आपने एनवायरनमेंट से निकाले, सीड को आपने निकाला और किसी बैंक जो आपने प्रिजर्व करने के लिए उसको कंडीशन प्रोवाइड करवाई है, वहाँ जाके उसको आपने प्रिजर्व किया। तो सीड बैंक नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, बट सीड बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है? एक्स सिटू का। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थर्ड की बात करें, इटाई डिजीज कोज्ड बाई। एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जिनसे डिसऑर्डर खूब टाइप के होते हैं, अलग अलग पोल्यूटेंट है, उनसे अलग अलग डिसऑर्डर होंगे, चाहे कैडमियम हो, नाइट्रेट हो, या फिर आपका फ्लोराइड हो। ठीक है, सुटेबल कंडीशन तक, ऑप्टिमम लेवल तक इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम लेवल तक। बट अगर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑप्टिमम से भी हाई हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड की बात करें, इटाई डिजीज इज कोज्ड बाई। तो इटाई डिजीज है वो आपकी कैडमियम के द्वारा। ठीक है, इटाई डिजीज किससे होगी? कैडमियम से होगी। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? इटाई डिजीज कोज्ड बाई कैडमियम। फोर्थ की बात करें, ब्लू बेबी डिजीज कोज्ड बाई, अभी अपने डिस्कस किया, ये भी एक डिसऑर्डर है। ब्लू बेबी डिजीज है ये आपकी नाइट्रेट अगर वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्वाटिक सिस्टम में वाटर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जो एनिमल्स को चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ये लिमिटिंग फैक्टर से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो नाइट्रेट कौन सी डिजीज कोज करेगा? ब्लू बेबी डिजीज। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ की बात करें, लक्स मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। लक्स मीटर बोलो या फिर इसको फोटोमीटर बोलो, लक्स मीटर और फोटोमीटर, दैट मीन्स इट विल यूज फॉर लाइट मेजरमेंट। लाइट को मापने के लिए क्या यूज करोगे आप? लक्स मीटर या फोटोमीटर यूज करोगे। और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए क्या यूज करोगे? थर्मो
हाइग्रोमीटर, ठीक है। थर्मो हाइग्रोमीटर विल बी यूज फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और लक्स मीटर ये लाइट के लिए। 5th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 6 की बात करें, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। आप जब भी एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ते हो तो उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है लेंटिक और एक होता है लोटिक। लेंटिक का मतलब पानी एक जगह स्टैंड है, एक जगह खड़ा है, ठीक है, एक जगह स्टैंड कर रहा है, वो बह नहीं रहा। और लोटिक का मतलब पानी लगातार फ्लो हो रहा है। तो जो पानी एक जगह खड़ा है उसको बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम, और जो पानी लगातार बहते ही जा रहा है उसको बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। तो इसमें पूछा कि नोट एग्जांपल ऑफ लेंटिक, मतलब पानी एक जगह खड़ा नहीं है, तो लेक है फर्स्ट ऑप्शन, पानी एक जगह स्टैंड कर रहा है। पॉन्ड ये भी एक जगह है, स्वैम्प ये भी एक जगह, रिवर है ये एक जगह नहीं है तो बह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या ये फ्लो करता रहेगा। तो डी ऑप्शन रिवर किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका लोटिक का, नॉट लेंटिक। तो राइट आंसर क्या होगा 6 का डी। 7th की बात करें, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। ट्रॉफिक लेवल का मतलब जो भी आपका इकोसिस्टम है उसके अंदर जो फूड चेन होती है उसके अंदर जो भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, बट यहाँ पे ओनली गलत है। एनिमल से बनते हैं बट यहाँ पे ओनली गलत है। कार्निवोर से बनते हैं बट ओनली गलत है। डी विल बी करेक्ट आंसर क्योंकि ये सुटेबल है। ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म लिंक होंगे जो चेन बनाएंगे उससे क्या बनेगा आपका ट्रॉफिक लेवल। इसमें आपका प्रोड्यूसर भी होगा, ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर पे डिपेंड जो कंज्यूमर होंगे वो भी होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, ठीक है। और डीकम्पोजर को अपन फूड चेन में काउंट नहीं करते, बट डीकम्पोजर है जो काम किसका करेगा, ट्रॉफिक लेवल का, ठीक है। ये ध्यान रखना, डीकम्पोजर को कभी भी अपन फूड उसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, फूड चेन के अंदर। ट्रॉफिक लेवल में ले सकते हो बट फूड चेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन विल बी फॉर्म ट्रॉफिक लेवल। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8th की बात करें, विच टाइप ऑफ सर्वाइवशिप कर्व इज कॉन्वेक्स एंड मोर्टेलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं सर्वाइवशिप कर्व होते क्या। इकोसिस्टम के अंदर लाइफ और एनिमल्स की लाइफ स्टेज को दर्शाने के लिए सर्वाइवशिप कर्व बनाते हैं कि उनकी सर्वाइवशिप कैसे चल रही है। तो ऐसे समझो 3 टाइप के सर्वाइवशिप कर्व हैं। पहली बात तो ये कितने होते हैं 3 टाइप के, ये हो गया टाइम नीचे, और ये हो गया इधर नंबर ऑफ सर्वाइव, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। तो पहला तो इस तरह से डिनोट होगा, अभी देखते हैं इनको। पहला तो ये हो गया, सेकंड हो गया आपका ये, और थर्ड हो गया आपका ये, ठीक है। थोड़ा ये पेन इधर उधर भाग रहा है, इससे जज मत करना, इनको भी देखते हैं। पहला है आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। फर्स्ट वाले में क्या है, देखो यहाँ तक देखो लाइफ चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है, लेकिन एक लेवल ऐसा है जहाँ पे मोर्टेलिटी स्टार्ट, मतलब डेथ होना चालू होगी। तो स्ट्रक्चर कैसी है, कॉन्वेक्स, बट डेथ इसमें अर्ली स्टेज में नहीं है, लेट स्टेज में आ रही है। तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वाइवशिप कर्व कॉन्वेक्स। तो पहली बात तो कॉन्वेक्स कौन सा होता है, फर्स्ट। मोर्टेलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ के अंदर यहाँ पे कोई मोर्टेलिटी नहीं है, वो आ रही है आपकी लेट लाइफ के अंदर, लेट लाइफ के अंदर। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक होगा फर्स्ट। एक सर्वाइवशिप कर्व का जो टाइप फर्स्ट है वो कॉन्वेक्स होगा, और डेथ वो अर्ली लाइफ में नहीं होगी। सेकंड के अंदर क्या है, मोर्टेलिटी इक्वल है सारे एज ग्रुप के अंदर, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो सेकंड सर्वाइवशिप कर्व की स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड के अंदर क्या है, डेथ वो अर्ली लाइफ के अंदर हो रही है, देखो कर्व है वो डायरेक्ट यहाँ से डिक्लाइन होता जा रहा है, तो मतलब जो डेथ है वो अर्ली लाइफ के अंदर हो रही है। तो अगर डेथ अर्ली लाइफ पूछे तो आपको बताना है सर्वाइवशिप कर्व थर्ड। ह्यूमन किस में आता है, ह्यूमन आता है आपका टाइप फर्स्ट में, ठीक है। ह्यूमन किस में आएगा, टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व में आएगा। 9th की बात करें, द मोर्टिलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एज ग्रुप। अभी अपने डिस्कस किया जो टाइप सेकंड है उसके लाइन ऐसे बनती है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। मोर्टिलिटी वो सारी एज ग्रुप के अंदर इक्वल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड सर्वाइवशिप कर्व है सेकंड नंबर का, उसके अंदर क्या है, सारी की सारी एज ग्रुप के अंदर मोर्टिलिटी क्या कांस्टेंट है। 10th की बात करें, ऑर्गेनिज्म विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि जो एनिमल्स हैं अपनी लाइफ के अंदर बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम अगर उसमें रिप्रोडक्शन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है सेमिलीपेरस और एक आता है इटीरोपेरस। सेमिलीपेरस का मतलब लाइफ में सिंगल रिप्रोडक्शन, मतलब एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे, नॉट ऑलवेज, ठीक है, सिंगल रिप्रोडक्शन। और इटीरोपेरस का मतलब मल्टीपल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन। तो ये बोल रहा है विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम, मतलब मल्टीपल की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10th का इटीरोपेरस। सेमिलीपेरस का मतलब सिर्फ एक बार सिंगल रिप्रोडक्शन, और इटीरोपेरस का मतलब मल्टीपल रिप्रोडक्शन। 11th की बात करें, डैश 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 शेप ऑफ कर्व फाउंड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
ठीक है, जब अपन इकोसिस्टम के अंदर लाइफ की ग्रोथ पढ़ते हैं तो दो टाइप के ग्रोथ कर्व बनते हैं। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉजिस्टिक। ठीक है, दो ग्रोथ कर्व होते हैं। तो लॉजिस्टिक की जो शेप होती है वो होती है जे शेप, और सॉरी एक्सपोनेंशियल की तो होगी जे शेप और लॉजिस्टिक की होगी एस शेप। इसको ऐसे समझो कि एक्सपोनेंशियल का मतलब एनिमल्स क्या है, लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है, बट इसके पास रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इसलिए वो कंटिन्यू क्या है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, उसके पास फूड भी है ना, इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। बट लॉजिस्टिक के अंदर क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, एनिमल क्या जियोमेट्रिकली ग्रोथ करता जा रहा है। ठीक है, तो जे शेप कर्व बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल का कौन सा कर्व होगा, जे शेप का। बट लॉजिस्टिक के पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड होगा तो उसके पास कौन सा कर्व बनेगा, सिग्मोइड कर्व बनेगा, एस शेप। तो 12 क्वेश्चन यही है, 12 क्वेश्चन यही बोल रहा है कि शेप ऑफ कर्व फाउंड इन लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैसा होगा, जे शेप। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। जो मैक ऑर्थर थे, एक इकोलॉजिस्ट थे मैक ऑर्थर। ठीक है, मैक ऑर्थर ने स्पीसीज को क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो थी आर स्पीसीज, आर सिलेक्टेड, और एक थी के सिलेक्टेड। तो आर सिलेक्टेड का जो कॉमन सिम्टम्स है या कॉमन फीचर है, पहली बात तो ये स्मॉल साइज, पहला तो ये हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन अर्ली स्टेज, रिप्रोडक्शन इन अर्ली स्टेज, फास्ट डेवलपमेंट होगा, और सेमली पेयर्स होंगे। ठीक है, जो आर सिलेक्टेड होंगे उनकी साइज क्या स्मॉल होगी। तो इसमें पूछा नोट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड, तो रैपिड डेवलपमेंट ये तो इनका है, आर वालों का लिए है, क्योंकि अगर जल्दी से इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो दैट मीन्स डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है। स्मॉल बॉडी साइज, ये भी स्मॉल बॉडी साइज भी ठीक है। सेमली पेयर्स मतलब सिंगल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लार्जर बॉडी साइज के लिए है ना कि आर के लिए। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लार्जर बॉडी साइज इज ए कैरेक्टर्स ऑफ के सिलेक्टेड स्पीसीज, नॉट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 की बात करें, असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस। ठीक है, जैसे अपन जेनेटिक्स के अंदर आउटर अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, जब आप बायोटिक कम्युनिटी पढ़ते हो या कम्युनिटी के जो भी आप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, तो उसकी स्टडी करने के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए। तो आप जो बाहर से कैरेक्टर देख के उसको स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं फिजियोग्नोमी। ठीक है, जो फिजियोग्नोमी है, फिजियोग्नोमी का मतलब आपने एनिमल्स है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, किसी की स्टडी कर रहे हो और आप उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, उसको टर्म को बोलेंगे फिजियोग्नोमी। ठीक है, तो फिजियोग्नोमी का मतलब असेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, ऑर्गेनिज्म ए रिक्वायर बी टू सर्वाइव। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म ए को बी की रिक्वायरमेंट चाहिए अगर उसको जिंदा रहना है, बट बी इज नॉट अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली। बट इसे बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के बिना भी रह लेगा। तो ये एग्जाम्पल हो रहा है आपके कॉमन्सलिज्म का। अपन जैसे लाइफ इकोसिस्टम के अंदर कुछ बायोटिक इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म, कंपटीशन, इनको अलग अलग देखेंगे। तो न्यूट्रलिज्म का मतलब दोनों 0-0, दोनों में से एनिमल्स ए है एनिमल्स बी है, इनको दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों उदासीन है, ना इनको नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है। कॉम्पिटिशन का मतलब दो एनिमल्स सेम फूड के लिए, सेम निके के लिए, सेम रिप्रोडक्शन के लिए, सेम रिक्वायरमेंट के लिए लड़ेंगे तो दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। इनको डिनोट करेंगे माइनस माइनस से। ठीक है, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या है, दोनों प्लस प्लस, दैट मीन्स दोनों को फायदा होगा। बट आपको यहाँ पे ये देखना है, अगर राम और श्याम दो एनिमल्स हैं या दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ये दोनों साथ हैं तो दोनों को बेनिफिट है। बेनिफिट दोनों कब होगा, दोनों ही क्या है, टुगेदर, साथ रहेंगे। अगर एक भी साइड से हटा तो इनकी सर्वाइविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर एनिमल्स दो ऐसे हैं जिनको दोनों को ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री है, उनको साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशन उनका है, उनको साथ रहना ही पड़ेगा। म्यूचुअलिज्म के अंदर प्लस प्लस तभी आएगा। कॉमन्सलिज्म के अंदर क्या है, एनिमल्स दो हैं बट एक को तो प्लस और एक को जीरो, एक को तो फायदा होगा तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन्सलिज्म के अंदर यही बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ऑर्गेनिज्म ए रिक्वायर्ड टू बी, ठीक है, बट बी को इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होगा। तो कॉमन्सलिज्म इसका राइट आंसर होगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस इकोलॉजी के, जो आपकी आरपीएससी के अकॉर्डिंग और भी जो बायोलॉजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी आपके जो नीडी पीपल हैं, जो भी आपके दोस्त वगैरह, उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।